ऋषि और झनक को मिलाने में सांझ वाती देगी साथ। नमस्कार, ड्रामा क्वीन पूजा में आपका स्वागत है। और आज मैं, आपकी अपनी पूजा, आपके लिए वो खबर लाई हूँ जो आपको कहीं और किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं ये खबर सीधा फिल्म सिटी के सेट से, प्रोडक्शन हाउस की गलियारों से निकाल कर लाई हूँ। ये वो खबर है जिसे सुनकर झनक के फैंस, जो इस वक्त शो की घिसी पिटी कहानी से परेशान हो चुके हैं, वो उछल पड़ेंगे। आज की सबसे बड़ी 100% पक्की और एक्सक्लूसिव हुकलाइन है, झनक में ऋषि और झनक को मिलाने के लिए, इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए एक ऐसे किरदार की एंट्री, या यूं कहें एक ऐसे किरदार का महा ट्विस्ट आने वाला है जो सब कुछ, मतलब सब कुछ बदल कर रख देगा। और वो किरदार कोई और नहीं बल्कि सांझवाती का है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सांझवाती। वही सांझवाती जिसे अभी तक मेकर्स ने सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बनाकर, एक मूक दर्शक बनाकर घर के कोने में खड़ा कर रखा था। वही सांझवाती अब इस महामिलन की मास्टरमाइंड बनने वाली है। ये खबर आपको किसी सास बहू और साजिश वाले 10 मिनट के सेगमेंट में नहीं मिलेगी। ये ड्रामा क्वीन पूजा की पक्की एक्सक्लूसिव फिल्म सिटी के अंदर की खबर है। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं कि पूजा ये सांझवाती क्यों, ये कैसे हो सकता है। तो चलिए, मैं पूजा आपको बताती हूँ कि सेट पर क्या पक रहा है, मेकर्स का मास्टर प्लान क्या है। सबसे पहले अभी की कहानी पर एक नजर डालते हैं। चल क्या रहा है? एक जहरीला घिसा पिटा लव ट्रायंगल। एक ऐसी कहानी जो हम पहले भी 100 बार देख चुके हैं। मेकर्स ने झनक 2.0 को असल में इमली का एक चीप कॉपी या रीमिक्स बनाकर रख दिया है। ये बात मैं हवा में नहीं कह रही, ये फैक्ट है। झनक 2.0 की कहानी जिस बंगाली शो इष्टि कुटुम यानी कि इष्टि कुटुम पर आधारित थी, उसी शो पर इमली भी आधारित थी। तो नतीजा सब कुछ सेम टू सेम। वही गांव की लड़की झनक फूल बोस चैटर्जी जो हमारी नई हीरोइन है, वो किसकी बेटी है? ओरिजिनल झनक यानी कि हिबा नवाब और अनिरुद्ध यानी कृशाल आहूजा की। और उसकी किस्मत, वो भी अपनी माँ की सेम फेट लेकर पैदा हुई है, यानी जबरदस्ती की शादी और सौतन का टैग। वही शहर का लड़का इंस्पेक्टर ऋषि चैटर्जी जो हमारा नया मेल लीड है। और वही बेचारी असली गर्लफ्रेंड अदिति मून बोस। और सबसे बड़ा ड्रामा तो ये है कि अदिति मून कौन है? वो अनिरुद्ध और अर्शी यानी कि ओरिजिनल वैम्प की बेटी है। इसका मतलब झनक फूल और अदिति मून आपस में सौतेली बहनें हैं, हाफ सिस्टर्स। दोनों का बाप एक ही है, अनिरुद्ध बोस। ये वो सच्चाई है जिसे मेकर्स अभी तक छिपा कर बैठे हैं, लेकिन आपकी पूजा ये सीक्रेट आपके सामने ले आई है। तो कहानी में हुआ क्या? क्लासिक वन नाइट स्टैंड वाली गलतफहमी हुई। झनक फूल ने किसी मजबूरी में एक रात ऋषि के घर गुजारी और बस गांव वालों ने हाय तौबा मचा दी। पकड़कर दोनों की जबरदस्ती शादी करवा दी, बिल्कुल अपनी माँ झनक 1.0 और बाप अनिरुद्ध 1.0 की तरह। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? ऋषि, जो शहर का बाबू है, उसने शहर वापस आकर इस शादी को मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी मंगेतर अदिति मून से प्यार करता है। और सिर्फ कहा नहीं, उसने अदिति से बाकायदा कानूनी तौर पर शादी भी कर ली। यहाँ तक कि झनक फूल ने खुद अदिति को सच बता दिया था कि ये शादी जबरदस्ती की थी, एक दिखावा यानी शैम थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, ऑडियंस भी अदिति के साथ थी। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है, जिसकी वजह से ऑडियंस मेकर्स पर भड़की हुई है। ऋषि, जो अब अदिति का लीगल पति है, वो अब बन गया है ठरकी नंबर 1। ये मैं नहीं कह रही, ये ऑडियंस का कहना है। वो अपनी लीगल वाइफ अदिति को छोड़कर जबरदस्ती वाली पत्नी झनक फूल को पैम्पर करने में लगा है। वो झनक का साइड ले रहा है। वो अदिति से छुप छुपाकर झनक से मिल रहा है, उसकी फॉन्डनेस या चाहत दिखा रहा है। और जब अदिति सवाल करती है तो ऋषि कहता है, मेरी क्या गलती है? मेकर्स खुलेआम धोखेबाज पतियों का महिमा मंडन कर रहे हैं। और बेचारी अदिति, अदिति का वही हाल हो रहा है जो इमली में मालिनी का हुआ था। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। मेकर्स अदिति को जबरदस्ती विलन बना रहे हैं। वो बेचारी अपने पति के प्यार के लिए लड़ रही है, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेकर्स उसे प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाली, कनिंग और डेंजरस वैम्प दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि मेकर्स ने अदिति का सुइसाइड ट्रैक भी चला दिया, बिल्कुल मालिनी वाला। और हमारी महान हीरोइन झनक फूल, जब उसे अदिति खून से लथपथ मिली तो इस इरिटेटिंग कैरेक्टर का पहला ख्याल क्या था? सहरी बाबू कोर्ट केस में फंस गए तो? मतलब एक औरत वहां मर रही है और इस होम रेकर को अपने सहरी बाबू की पड़ी है। ये है हमारी हीरोइन। ऑडियंस का गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये टॉक्सिक रिश्ता,
ये घिसा पिटा ट्रायंगल टूटेगा कैसे? ऋषि खुद कंफ्यूज्ड है, झनक बेचारी बनी हुई है और अदिति अपना हक पाने के लिए विलन बनती जा रही है। इस दलदल से इन तीनों को कौन निकालेगा? यहाँ होती है एंट्री उस किरदार की जिसका नाम मैंने शुरू में लिया था, सांजवाती। अब आप कहेंगे पूजा, ये सांजवाती है कौन? हमने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और यही तो मेकर्स की सबसे बड़ी चाल है। ड्रामा क्वीन पूजा आपको बताती है सांजवाती कौन है। सांजवाती वो किरदार है जो इस घर में रहती है, सब कुछ देखती है, लेकिन बोलती बहुत कम है। वो ऋषि की भी करीबी है और अदिति को भी जानती है, लेकिन सबसे बढ़कर वो झनक को ऑब्जर्व कर रही है। आपको याद होगा एक सीन जो मेरी फिल्म सिटी की फाइल में हाईलाइट किया हुआ है। वो सीन जब अदिति सांजवाती से फोन पर बात कर रही थी। अदिति ने कहा कि झनक बहुत चालाक और खतरनाक है। तब सांजवाती ने ही अदिति को टोका था। सांजवाती ने कहा था, मुझे जितनी समझ है झनक एक मैच्योर और भोली भाली लड़की लगती है। बस यही वो मोमेंट था, यही वो सुराग था जो मेकर्स ने हमें दिया था। सांजवाती की आंखें खुली हुई हैं। वो अदिति के मालिनी आर्क को साफ साफ देख सकती है। वो ऋषि के कंफ्यूजन और उसकी हिपोक्रेसी को भी देख सकती है, और वो झनक के अबला नारी होने के पीछे की सच्चाई को भी देख सकती है। तो मेरी एक्सक्लूसिव खबर ये है, जो मुझे सीधा फिल्म सिटी के प्रोडक्शन हाउस के राइटर्स रूम से मिली है, कि आने वाले हफ्तों में सांजवाती का किरदार इस कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है। वो सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं रहेगी, वो एक एक्टिव मैचमेकर बनने वाली है। और वो ये कैसे करेगी, उसका पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा मास्टर प्लान मेरे पास है। ये प्लान इतना जबरदस्त है कि ये झनक की टीआरपी को आसमान पर पहुंचा देगा। सांजवाती का महाप्लान 4 फेज में काम करेगा, और मैं पूजा आज आपको ये चारों फेज डिटेल में बताने वाली हूँ। सांजवाती का पहला कदम होगा ऋषि का लॉयल सपोर्टर बनकर अदिति के करीब जाना। वो समझ चुकी है कि अदिति अब प्यार में अंधी हो चुकी है और मालिनी के रास्ते पर चल पड़ी है। वो अदिति को ये यकीन दिलाएगी कि वो भी मानती है कि झनक ही घर तोड़ने वाली है। मैं आपको वो सीन्स बताती हूँ जो आपको देखने को मिलेंगे। सांजवाती अदिति के पास जाएगी और कहेगी, अदिति, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। ऋषि तुम्हारा पति है और ये झनक बीच में आ गई है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस झनक को घर से निकालने में। अदिति, जो पहले ही ऋषि को खोने के डर से बौखलाई हुई है, वो सांजवाती पर तुरंत भरोसा कर लेगी। उसे लगेगा कि उसे घर में एक सपोर्टर मिल गया है। और बस यहीं से अदिति का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। अदिति अपनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग सांजवाती के साथ शेयर करेगी। वो सांजवाती को बताएगी कि वो झनक को कितना नापसंद करती है, वो झनक को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या क्या कर सकती है। और सांजवाती क्या करेगी? वो अदिति की हर शातिर चाल को, उसकी हर कड़वी बात को या तो अपने फोन में रिकॉर्ड करेगी, या फिर ऐसे की मोमेंट्स पर ऋषि को उस जगह ले आएगी जहां अदिति अपना जहर उगल रही होगी। अदिति कहेगी, सांजवाती, चलो झनक के खाने में नमक मिला देते हैं। सांजवाती कहेगी, बिल्कुल, और फिर वो ऋषि को मैसेज कर देगी। अदिति कहेगी, चलो झनक को कॉलेज में बेइज्जत करवाते हैं। सांजवाती कहेगी, क्या आइडिया है, और अगले ही पल वो ऋषि को हिंट दे देगी। सांजवाती का मकसद ऋषि की आंखों से उस मासूम अदिति की पट्टी हटाना है जिससे उसने प्यार समझकर शादी की थी। वो ऋषि को दिखाएगी कि अदिति का प्यार ऑब्सेशन बन चुका है और वो मालिनी के रास्ते पर कितनी दूर निकल चुकी है। ये होगा सांजवाती का फेज 1। सांजवाती का दूसरा फेज, जो फेज 1 के साथ साथ चलेगा, वो होगा ऋषि पर इमोशनल वार करना। सांजवाती ऋषि से सीधी बात करेगी, न झनक की तरफदारी न अदिति की। वो सिर्फ ऋषि को आईना दिखाएगी। वो ऋषि को अकेले में पकड़ेगी। मैं आपको वो लीक्ड सीन बताती हूँ जो सेट पर डिस्कस हो रहा है। सांजवाती ऋषि से कहेगी, ऋषि, तुम एक पुलिस वाले हो, तुम सही और गलत की पहचान करना जानते हो, फिर तुम अपनी ही जिंदगी में इतना गलत कैसे कर सकते हो? ऋषि कहेगा, मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती है? तब सांजवाती अपना मास्टर स्ट्रोक चलेगी। वो कहेगी, गलती? तुम्हारी पहली गलती ये थी कि जब गांव वालों ने तुम्हारी शादी झनक से जबरदस्ती करवाई, तब तुमने उस बेचारी लड़की की जिम्मेदारी नहीं उठाई। चलो मान लिया तुम अदिति से प्यार करते थे। तुम्हारी दूसरी गलती ये थी कि तुमने अदिति से शादी करने से पहले उसे झनक वाली शादी का पूरा सच नहीं बताया। तुमने उसे धोखे में रखा।
लेकिन ऋषि, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती, तुम्हारा सबसे बड़ा पाप वो है जो तुम अब कर रहे हो। तुमने अदिति से शादी कर ली, उसे अपनी लीगल पत्नी बना लिया, और अब तुम उसी की पीठ पीछे झनक को पैम्पर कर रहे हो। तुम ना अदिति के सगे हो न झनक के। तुम एक धोखेबाज पति बन गए हो, बिल्कुल झनक के बाप अनिरुद्ध 1.0 की तरह। ये अनिरुद्ध वाला ताना ऋषि को चुभ जाएगा। सांझवाती उसे गिल्ट से भर देगी। वो उसे मजबूर कर देगी ये कन्फ्रंट करने के लिए कि वो ठरकी बन चुका है। वो उसे चैलेंज करेगी, अगर इतनी ही फीलिंग्स हैं झनक के लिए तो लीगल पत्नी अदिति को क्यों धोखा दे रहे हो? और अगर अदिति से प्यार है तो झनक को अपने घर में रखकर उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? फैसला लो ऋषि। ये गिल्ट ट्रिप ऋषि को अंदर से तोड़कर रख देगा। वो अपने ही फैसले पर अफसोस करने लगेगा। मेकर्स पहले ही दिखा चुके हैं कि ऋषि को अदिति से शादी करने पर अफसोस हो रहा है। सांझवाती बस उस आग में घी डालने का काम करेगी। ये सांझवाती का प्लान का क्लाइमैक्स होगा। अब तक सांझवाती ने फेज 1 से अदिति के खिलाफ सारे सबूत जमा कर लिए हैं और फेज 2 से उसने ऋषि के मन में शक और गिल्ट का बीज बो दिया है। अब होगा महातमाशा। अदिति जो देखेगी कि ऋषि उससे दूर जा रहा है और झनक के करीब आ रहा है, वो अपना आपा खो देगी। वो अपना आखिरी और सबसे गंदा दांव खेलेगी। हो सकता है वो झनक पर चोरी का इल्जाम लगाए, या उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाए, या फिर वो फिर से सुइसाइड का ड्रामा करे, ये दिखाने के लिए कि झनक की वजह से वो मर रही है। लेकिन इस बार जैसे ही अदिति अपना विक्टिम कार्ड खेलेगी, सांझवाती सीन में एंट्री लेगी। वो पूरे परिवार के सामने और सबसे जरूरी ऋषि के सामने चिल्लाकर कहेगी, रुक जाओ अदिति, बहुत हो गया तुम्हारा ये मालिनी ड्रामा, बहुत कर ली प्लानिंग प्लॉटिंग। अदिति शॉक हो जाएगी। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करे, सांझवाती फेज 1 में जमा किए हुए सारे सबूत सामने रख देगी। हो सकता है वो रिकॉर्डिंग चला दे, हो सकता है वो मैसेज दिखा दे। सांझवाती सबको बताएगी ये है अदिति का असली चेहरा। ये विक्टिम नहीं, ये मैनिपुलेटर है। ये झनक को घर से निकालने के लिए, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ये इस हद तक गिर गई। ये महा एक्सपोज होगा। ऋषि जो पहले से ही गिल्ट में था, वो ये सबूत देखकर टूट जाएगा। उसे अपनी गलती पर अफसोस होगा। उसे समझ आएगा कि जिस अदिति से उसने प्यार किया वो मासूम नहीं बल्कि शातिर है। ये वो ट्विस्ट है जिसका ऑडियंस इंतजार कर रही है। अदिति का पर्दाफाश जरूरी है और ये पर्दाफाश सांझवाती करेगी। अब जब अदिति का मालिनी आर्क पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा और वो एक विलन बनकर या तो घर से निकल जाएगी या गिल्ट में माफी मांग लेगी, तब सांझवाती अपना आखिरी दांव खेलेगी। अब रास्ता साफ है, ऋषि फ्री है, झनक निर्दोष साबित हो चुकी है। सांझवाती ऋषि और झनक को एक करने का नैतिक रास्ता बनाएगी। वो ऋषि के पास जाएगी और कहेगी, ऋषि अब तो तुम्हारी आंखें खुल गईं, अब तुम क्या करोगे? क्या अब भी इस बेचारी झनक को यहीं सिसकने के लिए छोड़ दोगे? वो उसे धर्म का वास्ता देगी। ऋषि, तुम्हारी पहली शादी झनक से हुई है। भले ही वो जबरदस्ती थी, दिखावा थी, लेकिन उस आग के सामने, उन गांव वालों के सामने तुमने झनक की मांग में सिंदूर भरा था। वो तुम्हारी पहली पत्नी है। और अब जब अदिति का सच सामने आ गया है तो तुम्हारा धर्म यही कहता है कि तुम झनक को उसका हक दो। जब ऋषि फिर भी हिचकिचाएगा, तब सांझवाती वो राज खोलेगी जो उसने अब तक छुपा कर रखा था। सांझवाती ही ऋषि को ये सच्चाई बताएगी कि झनक फूल और अदिति मून सौतेली बहनें हैं। वो बताएगी कि ये दोनों लड़कियां एक ही बाप अनिरुद्ध बोस का खून है। ये सुनते ही ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसे समझ आएगा कि ये लड़ाई आज की है ही नहीं। ये लड़ाई अदिति बनाम झनक की नहीं है। ये अर्शी बनाम झनक 1.0 की लड़ाई है जो इस जेनरेशन में रिपीट हो रही है। उसे समझ आएगा कि झनक 2.0 की किस्मत में ही अपनी माँ का दर्द लिखा था। ये सच ऋषि को पूरी तरह बदल देगा। और सांझवाती सिर्फ ऋषि को ही नहीं, वो झनक को भी पुश करेगी। झनक जो हमेशा अबला नारी और कुर्बानी की देवी बनी रहती है, सांझवाती उसे भी आईना दिखाएगी। वो झनक से कहेगी, कब तक अपनी माँ यानी झनक 1.0 की परछाई बनी रहोगी? तुम्हारी माँ ने भी झुककर और बलिदान देकर क्या पा लिया? मिस्ट्रेस या साइड चिक का टैग? तुम उसके जैसी मत बनो। तुम अनिरुद्ध बोस की बेटी हो, अपना हक छीनना सीखो। ऋषि तुम्हारा पति है, ये सच तुम भी मान लो और उसे भी मनवा लो। ये शब्द झनक के अंदर आग लगा देंगे। वो बेचारी झनक से हकदार झनक बन जाएगी।
और इस तरह सांजवाती, जो अब तक अदृश्य थी, वो इन दो टूटे हुए कंफ्यूज लोगों को एक कर देगी। वो इमली की घिसी पिटी कहानी को खत्म करेगी और झनक 2.0 की ओरिजिनल लव स्टोरी की शुरुआत करेगी। तो ड्रामा क्वींस, ये है पक्की खबर। ये जो घिसा पिटा लव ट्रायंगल चल रहा है, ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। मेकर्स को भी पता है कि ऑडियंस मालिनी ट्रैक से बोर हो चुकी है। उन्हें कहानी को आगे बढ़ाना है, और कहानी को आगे बढ़ाने का जिम्मा इस बार एक ऐसे किरदार को दिया गया है जिस पर किसी की नजर नहीं थी। सांजवाती ही वो चाबी है जो ऋषि और झनक के मिलन का ताला खोलेगी। वो अदिति के मालिनी वाले चैप्टर को क्लोज करेगी। ऋषि, जो अभी ठरकी और कंफ्यूज लग रहा है, वो सांजवाती की मदद से एक हीरो बनेगा। वो अपनी पहली, भले ही जबरदस्ती की पत्नी झनक को अपनाएगा। और अदिति का वही होगा जो इमली में मालिनी का हुआ था। या तो वो पॉजिटिव होकर इनकी लाइफ से चली जाएगी, या फिर नेगेटिव होकर अपना ही नुकसान कर बैठेगी। ये खबर आपको आपकी पूजा ने दी है, और मैं ये बातें हवा में नहीं कह रही। मैं रोज फिल्म सिटी में इन सेट्स के चक्कर लगाती हूँ। मेरी खबर पक्की होती है। झनक की कहानी में अब तक का सबसे बड़ा यू टर्न आने वाला है, और इस यू टर्न का नाम है सांजवाती। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इस महामिलन के लिए? क्या आप भी बोर हो चुके हैं इस टॉक्सिक लव ट्रायंगल से? क्या आप भी चाहते हैं कि अदिति का पैकअप हो और ऋषि झनक एक हो जाए? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, ये मत भूलना कि ये ड्रामा क्वीन पूजा है। यहाँ खबर सिर्फ आती नहीं, रनवे पर वॉक करती है। क्या अदिति मून इतनी आसानी से हार मान लेगी? क्या वो अपनी माँ अर्शी, जो अब अश्लेषा सावंत है, उनसे भी ज्यादा खतरनाक नहीं बन जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, उस बूढ़े अनिरुद्ध बोस का क्या होगा? जब सांजवाती के इस महाविस्फोट के बाद अनिरुद्ध का फेस ऑफ उसकी नाजायज बेटी झनक फूल से होगा, जब बाप बेटी 20 साल बाद आमने सामने आएंगे, तब क्या होगा? ये बाप बेटी का मिलन सांजवाती कैसे करवाएगी, और उस मिलन का अंजाम क्या होगा? ये मैं, पूजा, आपको बताऊंगी अपने अगले वीडियो में। ये फिल्म सिटी की अब तक की सबसे इमोशनल और एक्सक्लूसिव खबर होगी। अभी के लिए ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और इंतजार करो मेरी अगली पक्की खबर का। मैं हूं आपकी पूजा, सीधा फिल्म सिटी से, और आप देख रहे हैं ड्रामा क्वीन पूजा।